मेरा नाम आर्मिन पारेख है. My name is Armin Parekh. I will teach you today so many pronunciations that you can't even imagine. आपने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग मे बी इंक्लूडिंग यू आपको भी गिन के मिस्टेक बहुत करते हैं. जैसे ये देखो, ये कॉमनली हम लोग इस बीमारी को बोलते हैं डेंगू या डेंगू. दिस इज नॉनसेंस. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस आर डेंगी एंड डेंगे. अभी दूसरा देखो, सारे के सारे इवन कॉलेज के टीचर बोलते हैं एरिया. एरिया एरिया राइट और रॉन्ग? एरिया रॉन्ग. एरिया नॉट एरिया. एरिया एयर 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 हवा. एरिया 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 इज नॉट एरिया. जो कुछ भी आपको मैं अभी सिखा रहा हूं वो आप दुनिया की जो टॉप डिक्शनरी है ना, चेम्बर्स, वेबस्टर्स एंड ऑक्सफोर्ड, उसमें आप देख लेना. उसका आप मेरी बात का सबूत आपको मिल जाएगा. यू विल फाइंड द प्रूफ. चलो अभी इसको प्रोनाउंस कीजिए. प्रोनाउंस एरियल एरियल. वेरी गुड. वेरियस No, not various. 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 It's not various. This. Pronounce this. मलेरिया Malaria, not malaria. It's malaria. This. सोलर It's not solar. It's solar. सोलर आपको जो भी अभी तक सिखा चुका हूँ वो दुनिया की टॉप डिक्शनरी जो है उसके दो नाम है, ऑक्सफोर्ड है, चेम्बर्स है और सबका बाप है मरियम वेबस्टर्स. उसमें आप कंफर्म कर सकते हो. जो कुछ भी आपको मैं सिखा रहा हूँ अभी वो पूरा बैकअप मेरे पास है डिक्शनरी का. मैं दूसरे टीचरों की तरह नहीं हूँ जो बिना डिक्शनरी पढ़ के आपको कुछ भी उनके एक दूसरे को सुन के घिसा पिटा इंग्लिश कुछ भी सिखाएगी. आई हैव द सॉलिड पावर ऑफ द डिक्शनरीज. द वर्ल्ड्स बेस्ट डिक्शनरीज आर इन माय हेड. चलो अभी इसको प्रोनाउंस करो. पास्ता नाउ लिसन टू मी. आप लोग ध्यान से सुनो दर्शकों. सबसे पहले हम इंडियन लोग बोलते हैं इसको पास्ता. त ता 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 साउंड है ही नहीं इंग्लिश में. इट इज देयर इज नो सच साउंड एज ता लाइक तरुण, नेता. नो. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ बोलो पास्ता. त पास्ता. और बेस्ट इज पेस्टा. पेस्टा. पेस्टा यस, ये डिक्शनरी से आप सबूत मिलेगा. इसको प्रोनाउंस करो. पिज्जा नो, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं. इसका किस तरह होता है? सर पिज्जा. पिज्जा पीट पीट लुक हियर. पिज्जा. पिज्जा प्रोनाउंस दिस. मेटाबॉलिज्म नो, नॉट. बहुत लोग बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म. रॉन्ग. मेटाबॉलिज्म. आई रिपीट, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म नो, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म नो. आई लाइक टू ब्रेक इट अप फॉर यू. आप देख लो इधर. बोलो मोर. स्पीक मोर. मा टैप. टैप Oh, या follow this. Metabolism. मेटाबॉलिज्म Correct. This. अपॉर्चुनिटी Correct. हमारे कंट्री में ये आप लोगों ने तो बहुत अच्छा बोला लेकिन बहुत लोग बोलते ना अपॉर्चुनिटी. दैट इज नॉनसेंस. आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला. यू आर राइट. अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी यस, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी, ब्रिटिश इंग्लिश अपॉर्चुनिटी. अगर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको सिखा दूंगा. द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट इंग्लिशेस आई विल टीच यू. डोंट थिंक दैट दिस इज ओनली फॉर अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश और ओनली अमेरिकन इंग्लिश. वर्ल्ड वाइड इंग्लिश. नाउ प्रोनाउंस दिस. पुलिस नॉट पुलिस. पुलिस. पुलिस आई नो हम लोग हिंदी में बोलते ना पुलिस. पुलिस. दैट इज रॉन्ग. इट्स नॉट पुलिस. इट्स रॉन्ग. पुलिस. पुलिस पुलिस. यस. प्रोनाउंस. पैरेलल Wrong. Parallel. पैरेलल Let speak parallel. ट्यूशन Very good. Tuition. Intuition. Same. Intuition. इंट्यूशन सुसाइड Very good. Very good. Suicide. Or you can also say suicide. जो एक्चुअली इंग्लिश अमेरिकन लोग बोलते हैं, ब्रिटिश लोग भी बोलते हैं. दे से सुसाइड, लेकिन सुसाइड भी चल जाएगा. बट डोंट से, ये मत बोलना सुसाइड. सुसाइड इज रॉन्ग. सुसाइड. सुसाइड वेरी गुड. नाउ आपका ध्यान मैं दोहरा रहा हूं. थोड़ा सा एक जो कॉमन मिस्टेक होते हैं. अभी देखो ये जो प्रोनाउंसिएशन आप अभी सीख चुके हो, ऑल ऑफ दीज आर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. वेदर आप बिगिनर है, यू आर इन द मिडिल लाइक अ मीडियम लेवल स्टूडेंट और अ वेरी फ्लुएंट स्टूडेंट. ये है. नाउ याद रखना दिस ऑल्सो. डेंगी या डेंगे बोथ आर राइट. डेंगी और यू कैन से डेंगे. डेंगे Okay, now I will rub this out.
एक सेंटेंस आपको लिख के दे रहा हूं, हाँ? अच्छा, एक और बात सुन लो आप लोग, व्यूअर्स, ऑडियंस, प्लीज लिसन टू मी। द पॉइंट इज, आप में से काफी लोग गूगल सर्च में देखते हैं, गूगल सर्च मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन। डोंट स्टॉप यूजिंग गूगल सर्च because Google search is full of Indian people who make mistakes. Other teachers also make mistakes on Google search, and you also land up with those wrong English parts. Okay? Now see, ये जो लिख रहा हूं थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये देखो, बहुत लोग इंडिया में ऐसा होते हैं, REVERT, revert to you. तो आप लोग ही बताओ, इज दिस राइट और रॉन्ग? We will revert. When you, जब आपको, when you give an application or you're personally going somewhere and you want to drop your biodata, and they will reply this way. They want to say they will get back to you. Right or wrong? Wrong. Correct. Why is it wrong? Why? Future tense. No, nothing to do with tense. This revert can be used in any tense. The "we will revert to you" is very stupid English, because the actual meaning of revert is the meaning, actual meaning, see, to go back to, and ये जो भी लेगा ये डिक्शनरी लेवल का इंग्लिश है, प्योर फ्रॉम द डिक्शनरी, ओके, नॉट फ्रॉम माय हेड, फ्रॉम द डिक्शनरी। टू एन ओल्ड हैबिट, और ये जो स्टेट है, it doesn't mean some place, just state means condition, your condition. See, he reverted to drinking. थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देता हूं, he reverted to drinking means that earlier he used to drink a lot, then he stopped and again he has started drinking. He has gone back to this habit, drinking. His drinking habit is bad. Have you understood now? Yes, yes. If you want to talk about a state, that a condition of your body or mind, you can say she has reverted to a coma. Okay, this is the correct way to say revert. This is nonsense. We will revert to you is absolutely wrong English. You can confirm with the dictionaries I have mentioned to you. Now let me go to another part. Oh yeah. Now we have a weird thing. See, we have a problem with the letter A. Letter A problem. See, listen. What is right? That state is there just above Tamil Nadu, Karnataka. Is it Karnataka or Karnataka? Karnataka. Karnataka. Now see. It is Karnataka, right? Yes. Karnataka. We say Karnataka. Then why should we write Karnataka? This is stupid. Stupid nonsense. They don't need to write Karnataka. Do you say Karnataka or Karnataka? Karnataka. Do you say I live in Karnataka or Karnataka? Karnataka. So stupid use of A. Then there are so many other players. See, I am a Gujarati, but in Gujarati we don't say Gujarat. It's not Gujarat. This is not required. All Gujarati people, including me, will say Gujarat, not Gujarat. So now, this is Gujarat, right? This is right. And this is stupid. Have you understood? Now see. Yes, sir. Yes, sir. Now there are more examples. Do you know about a city called Amravati? Amravati. Amravati. So many people write like this. Do you say Amravati or Amaravati? Amravati, not Amaravati. Then why should we put this stupid A here for no reason at all? Don't follow the herd mentality. When other people make mistakes like this, you don't have to follow them. Use your own brain, the brain that God has given you. Now one more thing, see. There are some surnames, people in the northern areas. Bhargava is the surname, then why do they write Bhargava? This is not required, stupid A.
UP people will say Srivastava, white tawa. Where is the need? Do you say I am Rohit Srivastava or Srivastava? Srivastava. Srivastava, then why A? There is no need of all this nonsensical A. Have you understood? Don't write A anywhere like other people. Use your own mind, not other people's brain. Don't borrow their brains. You have a brilliant brain. Use your own brain. Yes, sir. Now, just a minute. I'm going to a new part. Pronunciations back. Audience, please pronounce this word. Digestion. Digestion. Very good. Most people in India, हमारे भारत में बोलते हैं digestion. No. It starts with B or die. Just. ये UH is the schwa. That is the pressed sound. Now say digestion. Digestion. So how will you as this also see? 1 minute. आपसे जरा I'm sorry for this. I don't have a मेरे को खांसी नहीं है. It's only that there was a little bit of an irritant from the outside air. The insecticide was being sprayed, तो जरा problem हो. बाकी कुछ नहीं. I'm absolutely fine. चलो, pronounce this. Suggestion. 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 See like this. Suggestion. See, 1 minute. Any word in which ये जो है ना last part STION. Can you see STION? Chen. Here also, can you see STION? STION is always chen, Chen. Chen. not chen. Chen. And only TION without S, that is shen. 1 minute. Example, I am giving an example to you. See, action. TION, action. Chen. Shen. But STION is TION, but this STION is a chen. Chen. आप लोग समझ गए? Have you understood audience? Yes, understood. Okay, now wait. I strongly recommend, मैं आपसे खास दरख्वास्त करता हूँ आप लोग से कि हाँ चलो दोस्तों, अब मैं आप लोग के ध्यान एक अलग चीज के ऊपर लेके जा रहा हूँ जिसका बोलते हैं वोकैबुलरी. अब काफी YouTube पे जो वीडियोस है उसमें वो अजीब है, वो लोग वोकैबुलरी वर्ड्स, ये क्या नॉनसेंस है? अरे वोकैबुलरी का मतलब ही होता है इन इटसेल्फ अ कलेक्शन ऑफ और स्टॉक ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स ऑफ वर्ड्स ही है, तो वोकैबुलरी वर्ड्स क्यों है? They should write either words or vocabulary, not both. Vocabulary words, it is oversmart and stupid English. अब ये देखो, आपकी vocabulary के लिए बड़ा अच्छा वर्ड है. और एक ध्यान से सुनो, अभी तक जो कुछ भी आपको मैंने सिखाया है वो मेरे नॉलेज से है. I don't need any notes, material or the internet for help. All this is from my mind, my brain. Okay? मेरे दिमाग का. चलो अभी सुनो vocabulary के लिए. Pronounce this word. Chick. No. The pronunciation is, look at this. Chic. She. इसका meaning. The meaning is stylish and this is one word with two meanings. Stylish and expensive. See. Your shirt is chic. She. It means your shirt is stylish and expensive. Yes, understood. It is expensive, it is also stylish. So the word is chic. She. Okay, now we go to another word. 1, 2. पहले इसका मीनिंग बताओ. What is the meaning of this word? I'll give the meaning, you have to try the pronunciation. This word is good for ladies because you can make it at home from the internet recipe. It is a sweet dish. Pronounce. Meringue. 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 No, meringue. Meringue. Not you. Meringue. Meringue. No. See. Say meringue. See this meringue. 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 Very good. Now let's.
Number 3. This is a very common and easy word. British English, right? Footpath. Footpath. What is the American word for footpath? America is a country in which this is the word for footpath. Sidewalk. Sidewalk. Both are right. Footpath, sidewalk. अच्छा एक और बात है, अजीब बात है, हमारे देश में अभी भी काफी टीचर लोग हैं जिनको लगता है कि ब्रिटिश इंग्लिश इज बेटर देन अमेरिकन इंग्लिश, इट इज प्योर इंग्लिश. ऑल दिस इज नॉनसेंस, रबिश. बोथ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, यस, इंग्लिश इज आल्सो है वर्ड, प्लूरल है. बोथ इंग्लिशेस आर राइट. यू शुड नॉट थिंक कि भाई ब्रिटिश इंग्लिश में ही ज्यादा दम है, ऐसा नहीं है. अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिशेस आर इक्वली गुड. यू शुड आल्सो यूज अमेरिकन इंग्लिश. ठीक है. फॉर यू टू वेरीफाई योर इंग्लिश, तो आप सुनो और हाँ याद रखना, फ्रॉम टुडे यू मस्ट स्टॉप यूजिंग गूगल सर्च. डोंट फॉलो एनी कॉलेज प्रोफेसर, बिकॉज प्रोफेसर ऑल्सो डोंट रीड डिक्शनरीज. मैं अलग ही टाइप का टीचर हूं, मैं हमेशा डिक्शनरी पढ़ता हूं. आई रीड डिक्शनरीज. सो माई एबिलिटी एंड प्रोनाउंसिएशन आर मच स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ एनी अदर टीचर, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस. ओके, मैं जो भी आपको सिखाया है इट इज फ्रॉम द डिक्शनरी. उसका जो प्योर इंग्लिश, the correct word for pure English is, speak with me, received English. Speak, received English. Received English. It means the best English. Received English. मैं आपको जो भी सिखा चुका हूं, that is received English. Yes. Now see, these are the top dictionaries. ये खरीदो, ये buy this if you want. हाँ. ये जो आखिरी लिखा है ना dictionary.com, ये आपको तुरंत ही ऑडियो भी देगा. These three, I mean these four, before the last one are mainly offline. That means you have to buy a hard copy. And आखिर में आपको एक बात बता दूं कि the best dictionaries among these are Chambers, Webster's. By these two, or one of them. World's best. The world's best is Webster's. Second, number 2, this is the best and most easy to use. Chambers dictionary is very, very simple and easy. It was the best. अगर वो बांध दो पेस्टिसाइड था, इंसेक्टिसाइड, वो जरा थोड़ में, बाकी कुछ नहीं. आई एम वेरी हेल्दी, डोंट वरी. अच्छा चलो, अब मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो कि ये जो विन एकेडमी में जो मैं काम करता हूं, मेरा जो जॉब है, ये नंबर पे आप संपर्क करो. आप लोग मिस्टर ऑस्टिन है, मेरे बॉस का नाम है मिस्टर ऑस्टिन. ऑस्टिन जी से आप बात कर लेना. टॉक टू हिम इफ यू वांट, यू कैन डिस्कस व्हाटएवर यू वांट. बट मैं एक चीज का आपको गारंटी दे रहा हूं, गिव यू अ गारंटी दैट इफ यू लर्न फ्रॉम अस, यू विल लर्न रिसीव्ड इंग्लिश. रिसीव्ड, द बेस्ट इंग्लिश ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड का. ये मैंने जो कुछ भी अभी आपको सिखाया है, कोई भी दूसरे प्रोफेसर का सुनता नहीं हूं मैं डिक्शनरी से ही वेरीफाई करता हूं. तो अभी से आप भी YouTube वाले जो वीडियोस है वो देखना, दूसरे लोगों का एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करना. वाह वाह क्या सर है, कोई टीचर आएगा टाई सूट बूट एक्सपेंसिव कोट पहन के आएगा, बोलेगा आई वांट टू टीच यू. अरे बहुत लोग ऐसे मैंने देखे जो YouTube पे, दे स्पीक लाइक दिस. सी, दे स्पीक लाइक टुडे आई एम गोना टीच यू. व्हाट इज दिस गोना बोना, क्या सिखा रहे हो? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू. Why should they teach you all this nonsense? Gonna teach you over smart, वो जिसको बोलते colloquial English, informal English नहीं सिखाना चाहिए. आपको प्योर इंग्लिश सिखाना चाहिए, जिसको रिसीव्ड इंग्लिश. आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर. आई वांना, दे से आई वांना हेल्प यू. अरे व्हाट इज द वांना, टॉक प्रॉपर्ली, आई वांट टू हेल्प यू. आप समझ रहे हो? प्योर इंग्लिश आप स्टूडेंट हो तो आपको प्योर इंग्लिश सीखना चाहिए. ये ओवर स्मार्ट इनफॉर्मल जो colloquial में दोस्तों में चलता है, इंटरव्यू में थोड़ी आप बोल सकते हो किसी को कि आई एम गोना work very well in your company. ठीक है, चलो एंड में आई एम टेकिंग योर लीव गाइस. प्लीज कॉल अस, प्लीज कॉल ऑस्टिन सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव टेकन द टाइम टू लिसन टू मी. और आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो 100% इंप्रूव होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी. ओके दोस्तों, आपको एक चीज कहना भूल गया, आई एम रियली सॉरी.
आप ये मत सोचिए कि हमारी एकेडमी में आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी मिलेगी. यू विल गेट अ फुल डोज, अ फुल डिटेल्ड एंड वेरी इजी वे टू लर्न. वो आपका जो ग्रामर है वो भी हम लोग इंप्रूव करेंगे. वी विल टीच यू ग्रामर इन अ वेरी इजी वे. तो आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे साथ रहिए. प्लीज कम टू विजिट अस. हियर इज द फोन नंबर. यू जस्ट कॉल मिस्टर ऑस्टिन. ओके. एंड रिमेंबर, अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो ये मत सोचना कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए ग्रामर भी है. मेरा पॉलिसी है कि आपका ग्रामर जो, अगर आप बिगिनर हो तो इट विल बी 70%, आपको 30% पहले दिन पे थोड़ा स्पीकिंग दे दूंगा, क्योंकि आपका जो डर है बोलने का हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इंटरमीडिएट अगर आप मीडियम लेवल के हो तो आई विल 50-50 स्पीकिंग एंड ग्रामर. एंड इफ यू आर एन एडवांस स्टूडेंट हु वांट्स स्पीकिंग प्रैक्टिस, आई विल गिव यू अनलिमिटेड टॉपिक्स विदाउट यूजिंग द इंटरनेट. ऑल द टॉपिक्स विल कम फ्रॉम माय हेड and I'll catch all of your mistakes also. ठीक है? Thank you for listening to us. Bye.